अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करेंगे क्योंकि ईरान को धमकी यहां पर सामने आई है। ईरान के साथ डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि डील नहीं हुई तो वो बहुत बुरा दिन होगा। डील नहीं हुई तो ईरान के लिए, उनके लोगों के लिए बुरा दिन होगा। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच एक खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच इस डील का जिक्र यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए किया जा रहा है। हालांकि ईरान भी साफ कर चुका है कि वो बीच का रास्ता चाहता जरूर है, लेकिन अगर उस पर किसी भी तरह से सैन्य कार्रवाई की गई तो वो इसे सीधा युद्ध मानेगा और पीछे नहीं हटेगा। अब जिस डील का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, ट्रंप ने साफ कह दिया है, सख्त लहजा, अगर ये डील नहीं हुई तो फिर ईरान के लिए, ईरान के लोगों के लिए ये बहुत बुरा दिन होगा। देखिए, अमेरिका की सैन्य ताकत लगातार यहां पर जिस तरह से ईरान को घेरती हुई नजर आ रही है, वो युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। लगता है अब ईरान मरने और मारने पर उतारू हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दावे के साथ कहा है कि ईरान झुकने को जरा भी तैयार नहीं है। विटकॉफ का यहां तक दावा है कि ईरान अगले 7 दिन में यूरेनियम से बॉम्ब बना सकता है, जो अमेरिका और इजरायल के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। तो वही ईरान के कमांडर्स ने दावा किया है कि ट्रंप चाहे तो 2 की जगह 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दे। ईरान उनके एक एक जंगी जहाज को लोहे के टुकड़ों में तब्दील कर देगा। सात दिन में तैयार खामनेई का एटम बम, ट्रंप के ईरानी दूत का दावा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ये दावा कर रहे हैं कि ईरान यूरेनियम से 1 हफ्ते में बम बना सकता है, तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान पर भीषण हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। शायद यही वजह है कि ईरान पर हमले को तैयार 400 से ज्यादा फाइटर जेट अभी तक ईरानी ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए हैं। ईरान की जिद और हिम्मत को देखते हुए ट्रंप और पेंटागन में बैठे उनके टॉप कमांडर पूरी तरह से चकरा गए हैं। अब खबर यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होता है तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि कहीं ईरान किसी ऐसे परमाणु बम या हथियार से हमला ना कर दे जो अमेरिका के 2 विमान वाहक पोतों को समंदर में डुबो दे। इसी बीच खबर यह भी है कि इस वक्त अमेरिका के अलावा 2 देश ऐसे भी हैं जो हर हाल में ईरान से खामनेई शासन का अंत चाहते हैं। पहला देश है इजराइल और दूसरा देश है सऊदी अरब, जो अब किसी भी कीमत पर ईरान में 47 साल से चले आ रहे खामनेई शासन का अंत चाहता है। यही वजह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से खामनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरानी छात्र सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा फाइटर जेट का हवाई पुल बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि ईरान पर लगातार सीरियल हवाई हमले किए जा सकें। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस परमाणु ताकत वाली खबर से जिसकी वजह से अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। 7 दिन में ईरान पलटेगा बाजी, तैयार हो रहा है परमाणु बम। हम आपको ईरान के तीखे तेवरों और जबरदस्त हिम्मत के पीछे का वो सच दिखाते हैं जिस सच का सामना होने के बाद इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम नेतन्याहू बहुत ज्यादा खौफ में हैं। इस डर का सबसे बड़ा सबूत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी न्यूज चैनल पर पुष्टि कर दी है। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ईरान पर हमले का फैसला फाइनल होगा। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ लगातार परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आप भी जरा देखिए,
स्टीव विटकॉफ ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या खुलासा किया है, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एक बेहद गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान औद्योगिक ग्रेड के बम बनाने वाले मटेरियल यानी कि यूरेनियम से केवल 1 हफ्ते की दूरी पर ही हो सकता है कि वो बम बना ले। विटकॉफ ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक बताया और दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच 2 राउंड की बातचीत तो हो ही चुकी है। 26 फरवरी को अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। तीसरी राउंड की बातचीत से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत